फाइनेंशियल मैथ्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि इफेक्टिवली हमें पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर कंपाउंडिंग एनुअल के अलावा कुछ और हो रही है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली हो रही है। क्योंकि अगर मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली अगर हमारी कंपाउंडिंग होती है तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली में पूरे साल का बढ़ जाता है। इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं इफेक्टिव रेट का, 1 प्लस आई अपॉन एन रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 100। यहाँ पर आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनुअल है। अब जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि हमें एक जगह पर 8% कंपाउंडेड एनुअल मिल रहा है, लेकिन हाफ ईयरली अगर हम उसकी कंपाउंडिंग करेंगे तो इफेक्टिव रेट कितनी आएगी। तो इफेक्टिव रेट में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1 प्लस आई कितना है, आई है मेरा 8%, तो मैं लगाऊंगा 8 अपॉन 200। 200 क्यों? क्योंकि यहाँ पर साल में हाफ ईयरली 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है और एन होगा 2 क्योंकि साल में 2 बार कंपाउंड होंगी, माइनस 1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.04 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, और 1.04 का स्क्वायर सॉल्व करके माइनस 1 के साथ और इंटू 100 करके निकल के आता है 8.16% पर एनम। मतलब अगर 8% हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो इफेक्टिवली पूरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8.16% पर एनम निकल के आएगा। वहीं पे अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो फिर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं वो लूंगा 8 अपॉन 400, क्योंकि क्वार्टर कंपाउंडिंग है। तो अगर हाफ ईयरली है तो अपॉन 200 हो जाएगा, क्वार्टर है तो अपॉन 400, और एन हो जाएगा 4 क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं। और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.02 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 8.24% पर एनम। इसका मतलब जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी इंटरेस्ट तुम्हारा उतना ही बढ़ता रहेगा।